अस्सलाम वालेकुम। हम कर रहे थे सोफा मेकओवर। लास्ट पार्ट के अंदर मैंने कुशन और गद्दे खोले थे। आज हम गद्दों के लिए कवर बनाने की तैयारी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। सबसे पहले मैंने पुराना सोफे का कवर लेके उससे मेजरमेंट्स निकाली और फिर उससे एक स्केच तैयार किया कटिंग के लिए। कटिंग के लिए स्केच मैंने इसलिए तैयार किया क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है कटिंग और सिलाई का, तो इसलिए मुझे ज्यादा सोचना पड़ता है। फिर इस स्केच की मदद से मैंने ये अंदाजा लगाया कि टोटल कितना कपड़ा लगेगा। फिर मेरे पास घर में एक दो किस्म के फैब्रिक्स पड़े हुए थे, मैंने उनको नापा, लेकिन वो किसी भी तरह से पूरे नहीं हो रहे थे और इस तरह का सेम फैब्रिक्स और नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैंने इसको साइड पे रखा और सिलाई का बंदोबस्त करना स्टार्ट कर दिया। सिलाई के लिए घर में हमारे पास एक पुरानी मशीन पड़ी हुई थी, मेरी अम्मी की थी, तो मैंने अम्मी से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये धागा तोड़ती है। तो मैंने वो मशीन थोड़ी साफ की। फिर घर में एक मोटर पड़ी हुई थी मशीन वाली, वो तो पहले मिल नहीं रही थी लेकिन बिल आखिर मिल गई। वो ली साथ में, और एक कैंची ली और इसको ठीक करने ले गया। और ठीक करने वाले ने कहा इस पे 1 या 2 दिन लगेंगे क्योंकि इसमें काफी काम है। खैर मैंने मशीन छोड़ी और फैब्रिक्स देखने गया। दुकानों में जो फैब्रिक्स मिल रहे थे वो बिल्कुल सादे नहीं मिल रहे थे और कोई ठीक भी नहीं लग रहे थे मुझे। फिर मैं लंडे में गया और लंडे में मुझे अच्छे अच्छे फैब्रिक्स मिले, काफी महंगे थे। मैंने 2 एक पसंद किए, एक ग्रे और एक व्हाइट, और ये ले आया। मैंने कहा एक वापसी कर दूंगा, एक रख लूंगा। खैर ग्रे वाला जो है वो पसंद आया और डिसाइड हुआ कि यही होगा। व्हाइट वाला वापसी करना चाहा तो बेगम ने कहा नहीं ये वापसी नहीं करो, अच्छा कपड़ा है। तो मैंने कहा ये बात भी ठीक है क्योंकि बाद में पर्दों वगैरह के लिए भी जरूरत पड़ जाएगा। फिर मैंने वॉशिंग मशीन निकाली इस फैब्रिक्स को धोने के लिए। इसमें पानी डाला, सर्फ डाला और फिर इसमें कपड़ा डाला। जैसे ही कपड़ा डाला तो मशीन रुक सी गई क्योंकि ये कपड़ा बहुत भारी था, और फिर लाइट भी चली गई। तो फिर मैंने हाथों के साथ इसको मलना स्टार्ट किया। काफी देर मलने के बाद मुझे समझ लगी कि ये इस तरह साफ नहीं होगा, इसको बाहर निकाल के धोना पड़ेगा। तो फिर मैंने उसके लिए इस कार पोर्च को धोया अच्छी तरह सर्फ लगा के, और फिर इसको खुश्क किया और फिर कपड़े को निकाला, और फिर कपड़े को अच्छी तरह ब्रश के साथ मला, इस पे सर्फ भी डाला और फिर अच्छी तरह इसको मल मल के फिर इसका पानी निकाला। पानी निकाल के फिर दोबारा धोया और फिर धो के इसको फिर इस कुर्सी में रख के इसको इससे सर्फ वाला पानी सारा निकाल दिया। फिर मैं कुर्सी समेत उठा के इसको छत पे ले गया और ग्रिल को साफ करके इसको ग्रिल पे डाला सूखने के लिए। अब यहाँ एक बात ये क्लियर कर दूं कि ये ग्रे कलर है और मैंने पहले व्हाइट बताया हुआ था। तो आप लोगों की बहुत ज्यादा सजेशन आई हुई थी कि गद्दों के कवर को ग्रे रखो न कि व्हाइट, क्योंकि मैले होंगे, तो इसलिए मैंने इसको ग्रे रखा। अब कुशन जो है वो इनको व्हाइट रखूंगा इंशाल्लाह। अगले पार्ट के अंदर हम इसकी कटाई सिलाई करेंगे, तो फाइनल व्यू देखने के लिए जुड़े रहें।